नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स 2020 की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज का जो पार्ट 6 है आज हम कवर करेंगे तथा आज के पार्ट में हम कवर करेंगे पद्म पुरस्कार 2020 को। आप याद रखिएगा, पद्म पुरस्कार 2020 को हम पूरे डिटेल में आज के इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो है। इस टॉपिक से लगातार 1 या 2 प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं, तो पूरे डिटेल में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट जो आपके दिमाग में होने चाहिए इन पुरस्कारों से रिलेटेड, पद्म पुरस्कार से रिलेटेड। तो यह जो पुरस्कार होते हैं, इन पुरस्कारों के विजेताओं की जो घोषणा है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। आप याद देखिएगा, पद्म पुरस्कार के विजेताओं की जो घोषणा है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। आपको याद रखना है, जो पद्म पुरस्कार होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तथा इन पुरस्कारों की जो शुरुआत है 1954 में की गई थी। आप याद देखिएगा, 1954 में इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी तथा 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी तब इन पुरस्कारों को जो है बंद कर दिया गया था। पुनः 1980 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तब इसे जो है दोबारा इन पुरस्कारों को शुरू कर दिया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद देख लीजिए, जो पद्म पुरस्कार हैं ये किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो पद्म पुरस्कार जो होते हैं ये कई क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान व इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, औषधि, साहित्य व शिक्षा, खेल व सिविल सेवा। ये सभी इम्पॉर्टेंट क्षेत्र हैं जिनमें पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियाँ मैंने आपको बताई थी। पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि टोटल जो है कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं 2020 में। तो टोटल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? कितने? तो पद्म विभूषण टोटल 7 दिए गए हैं, आप याद रखिएगा। पद्म भूषण दिए गए हैं टोटल 16 और पद्मश्री टोटल पुरस्कार कितने दिए गए हैं? तो 118। तो आपको याद रखना है, जो है टोटल 7 पुरस्कार दिए गए हैं पद्म विभूषण, 16 पुरस्कार दिए गए हैं पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार टोटल दिए गए 118। ये एग्जैक्ट नंबर आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर से ही जो प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि साल 2020 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार कितने दिए गए, तो 7 लोगों को दिए गए। अगर पूछ ले कि पद्म भूषण पुरस्कार साल 2020 में कितने लोगों को दिया गया, तो 16 लोगों को दिया गया। अगर पूछ ले कि पद्मश्री पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, तो टोटल 118 लोगों को दिया गया यह पद्म श्री पुरस्कार। अगर कुल पुरस्कारों को जोड़कर बताएं टोटल पद्मश्री पुरस्कार कितने दिए गए 2020 में, अगर पद्म पुरस्कार की बात कर ले तो टोटल 2020 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए टोटल, तो इन तीनों को जोड़ कर हो जाएगा 141। तो टोटल 141 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं साल 2020 में। तो आपको यह याद रखना है, यहाँ से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। इसके बाद आइए देख लेते हैं कि जो 7 लोग हैं पद्म विभूषण जिनको दिया गया, ये कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके नाम आपके जबान पर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। ये 4 लोग कौन कौन से हैं? तो श्री जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत दिया गया है। उसके बाद अरुण जेटली को मरणोपरांत दिया गया है। उसके बाद सुषमा स्वराज को मरणोपरांत दिया गया है। और उसके बाद श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी को मरणोपरांत दिया गया है इस बार का पद्म विभूषण पुरस्कार। इनके अलावा श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ को दिया गया यह पुरस्कार। उसके बाद श्रीमती MC मैरी कॉम को दिया गया है। और उसके बाद छन्नूलाल मिश्र को कला के क्षेत्र में दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार। तो इसमें से 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है और 3 लोग अलग अलग क्षेत्र से हैं। इनका भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनिरुद्ध जगन्नाथ राजनीति से रिलेटेड, ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद MC मैरी कॉम खेल से रिलेटेड, ये मणिपुर की हैं। और छन्नूलाल मिश्र कला से रिलेटेड हैं, ये उत्तर प्रदेश के। तो 7 लोग हैं जिनको इस बार दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार। ये पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं की सूची है, पद्म विभूषण पुरस्कार। तो इसे आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे पद्म भूषण पुरस्कार। टोटल 16 लोगों को दिया गया है, आप याद रखिएगा। टोटल 16 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण पुरस्कार। ये कौन कौन से नाम आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें
एक हो गया एम मुमताज़ अली हो गए, उसके बाद सैयद मुअज्जम अली, मुजफ्फर हुसैन बैग, अजय चक्रवर्ती, मनोज दास, बालकृष्ण दोषी, श्री कृष्ण मण्यम जगन्नाथ, MC जमीर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट नाम है, इनका नाम आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। टोटल 16 लोग हैं जिनको दिया गया है पद्म भूषण पुरस्कार। तो इनके नाम कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट नाम है आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न लगातार बन जाएंगे। तो आइए आगे हम MCQ सॉल्व कर लेते हैं, जिससे जितने भी एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो MCQ से बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो इन पुरस्कारों से रिलेटेड जो MCQs बन सकते हैं, आइए उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला MCQ है, भारत सरकार के द्वारा कितने प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको बताया कि भारत सरकार के द्वारा टोटल 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। एक हो गया पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दूसरा हो गया पद्म भूषण और तीसरा हो गया पद्म श्री। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष कब प्रदान किए जाते हैं? तो प्रतिवर्ष 26 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी को। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पद्म पुरस्कार की जो शुरुआत है या कब की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 में जो है पद्म पुरस्कार की जो है शुरुआत की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, 1954। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार को किस वर्ष बंद कर दिया गया था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पद्म पुरस्कार को 1977 में बंद कर दिया गया था, जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तथा पुनः इसको शुरू किया गया था 1980 में, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कारों को पुनः कब प्रारंभ किया गया था? तो मैंने आपको बताया 1980 में इनको पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। अगला है, वर्ष 2020 में कुल कितने पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई? तो वर्ष 2020 में कुल कितने पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई? तो मैंने आपको बताया 7 पद्म आपके विभूषण पुरस्कार, 16 आपके हो गए पद्म भूषण पुरस्कार और 118 आपके हो गए पद्म श्री पुरस्कार। तो ये तीनों पुरस्कार मिला के हो गए टोटल 141, यानी कि साल 2020 में टोटल 141 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, 2020 के लिए कुल कितने पद्म विभूषण पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो आई होप इसका आंसर आपको अब पता चल गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जो है टोटल पद्म विभूषण पुरस्कार इस वर्ष दिए गए हैं। यहाँ पे लिस्ट भी मैंने अपलोड की हुई है, आप ये देख रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस हो गए, मरणोपरांत इनको दिया गया, अरुण जेटली को मरणोपरांत दिया गया है। उसके बाद सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को दिया गया है, MC मैरी कॉम को दिया गया है, छन्नूलाल मिश्र को दिया गया है। उसके बाद हमारी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को दिया गया है मरणोपरांत, और उसके बाद उडुपी मठ को दिया गया है मरणो। तो इसे भी आप याद रखिएगा, टोटल 7 लोग हैं जिनको दिया गया है यह पुरस्कार पद्म विभूषण। इसके बाद 2020 के लिए कितने पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए हैं? तो टोटल 16 पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए हैं साल 2020 के लिए। अगला है, 2020 के लिए कितने पद्म श्री पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो टोटल 118 पद्म श्री पुरस्कार दिए गए हैं साल 2020 में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। तो राइट आंसर आपको आ जाएगा पद्म विभूषण। तथा पहला होता है भारत रत्न। भारत रत्न जो होता है हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। तो दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगला है, इनमें से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो टोटल 4 लोगों को मैंने बताया था कि मरणोपरांत दिया गया है। सुषमा स्वराज को दिया गया है, अरुण जेटली को दिया गया है, जॉर्ज फर्नांडिस को दिया गया है, परंतु छन्नूलाल मिश्र को मरणोपरांत नहीं दिया गया। अभी ये जीवित हैं तथा इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो छन्नूलाल मिश्र को मरणोपरांत यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। अगला है, अनिरुद्ध मिश्रा को पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया है। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री जिनको इस बार दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार। अगला है, निम्न में से किसे पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो मैरी कॉम बॉक्सर हैं और मणिपुर की रहने वाली हैं तथा इनको साल 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, आनंद महिंद्रा को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आनंद महिंद्रा को जो है इस बार पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है तथा इनका संबंध है किससे? व्यापार और उद्योग से। तो राइट आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं?
तो पद्म विभूषण पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं MC मैरी कॉम। तो राइट आंसर हो जाएगा मैरी कॉम जो है ये पद्म विभूषण पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अगला प्रश्न है, मनोहर पर्रिकर को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? मनोहर पर्रिकर को मरणोपरांत दिया गया है। इनका हाल ही में निधन हो गया था तथा ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इनको जो दिया गया पुरस्कार यह है पद्म भूषण पुरस्कार। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पद्म भूषण पुरस्कार। अगला प्रश्न है, PV सिंधु को कौन से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो PV सिंधु को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्म भूषण इनको भी दिया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पद्म भूषण। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो इसमें से किसे पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो विराट कोहली को जो है पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया। बाकी जहीर खान को, करण जौहर को और अदनान सामी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विराट कोहली को नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? तो अभी भारत रत्न विजेताओं की घोषणा नहीं की गई है 2020 के लिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न आज का है, रानी रामपाल को कौन से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रानी रामपाल को दिया गया पद्मश्री पुरस्कार। तो आप इसे याद रखिएगा, रानी रामपाल को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रानी रामपाल को साल 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो आप इसे याद रखिएगा, साल 2020 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है यह दिया गया किसको? तो रानी रामपाल को। तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है। रानी रामपाल को साल 2020 के लिए क्या दिया गया है? तो इनको दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तथा इनका संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। किससे? तो हॉकी से। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे और जितने भी फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे पद्म पुरस्कार 2020 से रिलेटेड हमने उनको कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।